मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। हमारे बड़े अच्छे संबंध अमेरिका से हैं और इस मीटिंग के बाद मैं समझता हूँ कि संबंध और घनिष्ठ हो जाएंगे दोनों के बीच में, और जो डिफरेंसेस हैं उसमें भी कमी आएगी, इसलिए कि दोनों ने अपने पक्ष साफ तरीके से रखे। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भारत का इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाया, भारत के हितों पे बात की। अमेरिका ने भी कहा कि भारत से उन्हीं ने उनकी अपील थी कि तेल की सप्लाई कम करो और प्रो डेमोक्रेसी जो ग्रुपिंग है उसके साथ जुड़ो, जो अमेरिका की पुरानी ट्रेडिशनल लाइन है उसको लेके चला। मोदी जी ने भी कहा कि भाई यूरोप भी खरीद रहा है तेल, और फिर ये भी कह दिया गया कि हमारा संबंध रशिया से बहुत पुराना है, आज का नहीं है, ये आज़ादी के फ़ौरन बाद से, ये उस समय का है जब अमेरिका हमारा पार्टनर नहीं होता था। मैं समझता हूँ कि ये एक क्लियर कट मैसेज दोनों ने एक दूसरे को दिया, और साथ में ये भी तय कर लिया कि हम लोग वे फॉरवर्ड कि हम लोग आगे कैसे अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको मेंटेन करके आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत नहीं चाहता कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान ये सब एक गुट बन जाए, और ये भारत के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं होगी। और दूसरे हमारी ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप, अब रशिया ने हमेशा भारत का सपोर्ट किया। दूसरी तरफ ये भी है कि भारत हमेशा जंग के खिलाफ रहा है, युद्ध नहीं चाहता। उसने बूचा में जो भी कुछ हुआ में से कर उसके लिए भारत ने डिमांड की, उसका खंडन किया, इंक्वायरी की भी डिमांड है। तो इस तरीके से देखा जाए बहुत बैलेंस जो पॉलिसी हो सकती थी जितनी भारत ने उसकी पॉलिसी ली, और ये पॉलिसी भारत के हित में भी है। हाँ, यूक्रेन काफ़ी इम्पोर्टेंट एजेंडा था अमेरिका के लिए, और अमेरिका खुल के यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, मिलिट्री सप्लाईज भी उसकी लगातार जारी है और हर तरीके से। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन के जो स्टेटमेंट हैं ये थोड़े टोन डाउन हुए हैं पहले से, एंड दे हैव कम टू अंडरस्टैंड दैट इंडियाज point of view in dealing with the Russians, and that's a very welcoming thing, और इसके वो भारत का जो पक्ष है उसको वो समझने लगे हैं, और उसमें थोड़ी सी कमी भी आई है। इनके जो सख्त एटीट्यूड था शुरू के अंदर, इस तरीके से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था, और भारत ने भी अपना 2+2 मीटिंग में जो भी था, इन लोगों ने भी अपना जो स्टैंड है भारत का उसको साफ क्लियर तरीके से उनके सामने रखा। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि इस 2+2 मीटिंग जो हुई है इसमें बायलैटरल रिलेशन जो है, दो पक्षीय जो रिलेशन है दोनों देशों को और आगे बढ़ेंगे। भारत की एक तरफ अगर संबंध रशिया से है तो दूसरी तरफ अमेरिका भी उसका एक पार्टनर है, और भारत चाहता है कि अमेरिका आने वाले समय में भारत के संबंध रशिया से के साथ साथ अमेरिका से भी आगे बढ़ें। हमारी बहुत सी चीज़ों पे कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट है, एक ही इंटरेस्ट है, वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र जो है उसके अंदर भारत का एक बड़ा रोल है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके अब ब्रिटेन भी आ गया है, उसमें एक बड़ा है। लेकिन भारत युद्ध के खिलाफ है कहीं भी, और वो जो चाइना की जो पॉलिसीज़ है मसल फ्लेक्सिंग की या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ है, कब्ज़ा करने की देशों की ज़मीनों पे, उसका भारत का खंडन करता है, वहाँ के देशों को सपोर्ट भी देता है। तो भारत एक बड़े शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज हुआ है, जिसको ये बात अमेरिका और पश्चिमी देश भी रिकॉग्नाइज़ करते हैं। हमारा ट्रेड भी लगातार अमेरिका से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में इसकी जो क्षमता है वो $500 बिलियन तक हो सकता है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग अमेरिका में काम भी करते हैं। फिर हमारा दोनों देशों में डेमोक्रेसी है, और अंग्रेज़ी भाषा एक कॉमन है दोनों देशों में। तो इस तरह से हमारी बहुत चीज़ें उनके साथ मिलती जुलती हैं, और रिलेशन भी आगे बढ़ने। देखिए, अमेरिका तो बहुत सी चीज़ों पे दबाव बना रहा है, ऑयल भी हम उनसे ना ख़रीदें। फिर इसके अलावा ये कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पर भी प्रेशर है
कि आप मत खरीदिए, क्योंकि उसका जो सिस्टम है अमेरिकन जो डिफेंस इक्विपमेंट है उससे क्लैश करता है। उनको डर है कि उसकी पायरेसी हो सकती है उनके सिस्टम्स की। तो इस तरह की बातें बहुत सी हैं जहाँ पे विवाद है दोनों देशों के बीच में। और मैं समझता हूँ कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ये बात साफ कर दी कि हमारी एक तो हमको सस्ता तेल मिल रहा है, दूसरे रुपये रूबल में ट्रेड है, और तीसरी बात ये कि रशिया बहुत पुराना ऑयल सप्लायर है भारत का। हमें एकदम से ऑयल सप्लाईज कोई भी देश किसी भी देश से बंद नहीं कर सकता, न खरीद सकता है। यूरोप स्वयं इस समस्या से जूझ रहा है। यूरोप तो भारत से भी ज़्यादा तेल और गैस जो है वो रशिया से ख़रीदता है। उन्हीं ने ये डेटा भी सामने उनके रख दिया। मैं समझता हूँ कि सेक्रेटरी ब्लिंकन इस बात को अब समझ गए हैं, और अमेरिकन भी इस बात को इस मीटिंग के बाद मैं समझता हूँ कि हो गया। फिर दूसरी बात ये कि राजनाथ सिंह भी वहाँ पे मौजूद थे, जो कि बड़े पुराने बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, एक अच्छे डिप्लोमेट भी हैं, और उन्हीं ने भी जो पक्ष था भारत का उसको उनके सामने रखा साफ।